खिलौने बेचने बाजार जा रही हूँ, उससे भूख प्यास से चला नहीं जा रहा है। मेरे खिलौने बाजार तक पहुँचा दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। क्या कह रही हो बूढ़ी माँ कि तुमसे भूख प्यास से चला नहीं जा रहा है और ये खिलौने बाजार तक बेचने जा रही हो? चलो बूढ़ी माँ, मैं आपका खिलौना लेकर बाजार तक मैं आपको पहुंचा देता हूँ। लेकिन बूढ़ी माँ, एक बात तुम ये बताओ कि इस अवस्था में भूखी और प्यासी टहल रही हो, खिलौने बेच के अपना जीवन बिता रही हो, क्या तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है जो तुम्हारा देखभाल करने वाला हो? नहीं बेटा, मेरे बीते हुए कल को याद दिलाकर तूने मेरे जख्मों को ताजा कर दिया रे। मेरा भी कभी हरा भरा परिवार था मुन्ना, मैं भी कभी महारानी हुआ करती थी, मेरा भी हरा भरा परिवार था मुन्ना, लेकिन मेरे ऊपर ऐसी गंदगी भी आई, ऐसा गंदा तूफान आया, मेरा सब कुछ उड़ा गया। ये मुन्ना, मेरे पास भी 2 औलाद थे रे। मेरे पास 2 भी छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। आज 22 साल का दिन बीत गया, ये हरामखोर खड़क सिंह मंत्री इस राज्य को लेने के लिए मेरे दोनों बच्चों को मेरे आंचल से चुरा ले गया। जब मैं उसके पास अपने बच्चों को मारने गई, मुझे बहुत बेरहमी से मारा और मार मार कर मुझे इस राज्य से भगा दिया। तब से मैं अपने बच्चों के वियोग में दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, भीख मांगकर अपना पेट भर रही हूँ। आज वो मेरे बच्चे पता नहीं जिंदा है या मर गए। अगर वो मेरे बच्चे जिंदा होंगे तो बिल्कुल तेरे जैसे होंगे मुन्ना। बूढ़ी माँ, कि आज 22 साल का दिन बीत गया और तुम्हारे पास 2 बच्चे थे। अगर आज वो बच्चे होते, मेरे जैसे होते, क्या बूढ़ी माँ, अगर तेरे बच्चे तेरे सामने आ जाए तो उन्हें तो कैसे पहचानेंगे? ये बेटा, मैं अपने बच्चों को शक्ल से तो नहीं पहचान पाऊंगी, जब वो छोटे छोटे थे तभी मुझसे बिछड़ गए। अगर वो जिंदा होंगे तो पता नहीं किस रूप में होंगे, मैं अपने बच्चों को चेहरे से नहीं पहचान पाऊंगी। लेकिन मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं अपने बच्चों के हथेली में चक्र का निशान बनवाई हूँ। अगर वो चक्र का निशान होगा तो मैं अपने बच्चों को पहचान पाऊंगी। मेरे ये आज बेहतर ही मुझे दिखाता है कि जिस माँ का प्यार पाने के लिए आज ये बेटा था, आज वो बात जब सामने आई तो मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। हम कह रहे हैं कि वैसे बेटे के हाथ में शक्ति का विचार कर रही पिताजी के वक्त छोटे गए तो बेटा तेरा तेरी माँ जिंदा है। मेरी माँ
जैसे सत्य संसार मेरे लिए क्या बात है क्या है ऐसे मैंने क्या गलती की थी तो पैदा करते ही अपने रास्ते से मुझे इतना तो कर दिया कि हमेशा से प्यार पाने के लिए अपने अरे कौन ऐसी हत्यारा माँ होगी जो अपने बच्चों को 9 महीने अपने पेट में पाले और जन्म देने के बाद उसे छोड़ देती? नहीं बेटा नहीं, मेरी ममता को गाली मत दे बोला। अरे मैं तुझे नहीं छोड़ी थी। अरे और आपको और खड़क सिंह मंत्री इस राज को लेने के लिए तुम दोनों को मेरी गोद से चुरा ले गया। अरे बेटा मुझे दोषी मत बना, तुम दोनों के लिए मैं तड़प तड़प कर जी रही हूँ, वो प्यास से तड़प रही हूँ मुन्ना, अभी पाकर गुजारा कर रही हूँ बेटा। ये बेटा तेरा बहुत कष्ट करते रहे सबका प्यार पाने के लिए आज तड़प रहा था। आज मुझे अपने एक बार आंचल में छिपा ले, कहीं भी नहीं जिस बेटे को तेरे आंचल का प्यार देने की न मिले। ये आगे हमारे मान्य श्री, ये आगे राजवली जो की ग्राम सभा खानपुर से चल कर आए साहब। अरे बात मुझे अपने चल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा तो ये नहीं। बात मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा तो ये नहीं। आज 22 साल के बाद मेरी बात से मुलाकात हुई और मैं अपनी माँ को धोपन को छोड़ कर आ रहा हूँ। मतलब जितने मिलने की इच्छा थी उससे अभी तक मुलाकात नहीं हुई। संभाव थोड़ी देर उसका यही भी इंतजार करता हूँ, फिर उसके बाद मैं उससे मिलने उसके घर चली जाऊंगा। अरे मनसा तुम, अरे मनसा बोलो आज क्यों हो इतने बदले। कोई
आखिर बात क्या है जो आज तुम इतना गमगीन हो? क्या तुम अपने मोहन से नहीं बताओगी? मोहन, मेरी बात सुनो, मैं तुझसे क्या कहना चाहती हूँ। तो मोहन तेरी आपकी ये फूटी गई सखी। तुम्हें मारने के लिए डाकू सोहन को सौंपे हैं। तो बताओ मोहन, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाएगा तुम्हें कहाँ जाएगा? क्या कह रही हो मनसा कि तुम्हारे पिताजी ने डाकू सोहन सिंह को आदेश दिया है कि तुम मोहन को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने हाजिर करो? इसी बात से तुम डर रही हो कि तुम अगर मोहन को कुछ हो जाएगा तुम कैसे अपने जीवन बिताओगे अकेले? तो मनसा तुम अपने दिल से ऐसे बात की हेडक अपने दिल से निकाल दो। जब तक मैं तुम जिंदा हो सोहन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पहले अगर मुझे कुछ होगा तब वो तुम्हें कुछ करेगा। आने दो सोहन को, देखता हूं क्या करता है वो मेरे साथ। लेकिन मनसा इतने दिन बाद मिले हो, चलो थोड़ी देर यहीं भाई आराम किया जाए, फिर उसके बाद चला जाए। मैंने मालूम किया तो लोगों ने बताया कि मोहन साले की झोपड़ी है, लेकिन देख रहा झोपड़ी के बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आज झोपड़ी में घुस के देखूंगा झोपड़ी में कोई है या नहीं। अगर कोई नहीं होगा तो ऐसे झोपड़ी में साले की आग लगा दूंगा, उसे बर्बाद कर दूंगा। देखता हूं अंदर चलकर। तो वही लौटिया है जिसने मेरे साथ बगावत किया था और इसकी आबरू बचाने के लिए साला मुझसे बगावत करके ऐसो आराम कर रहा है। अच्छा मौका मिला है, आज मैं दोनों को बात कर ले जाऊंगा और खड़क सिंह के कदमों में डालूंगा। जब देखेगा तो हैरत में पड़ जाएगा। चलता हूं साले, गिरफ्तार करता हूं। कुछ होना सकता क्या उस दिन की गलती के लिए आज मेरे हाथ में हथकड़ी लगा दी? अगर उस दिन की गलती के लिए मेरे हाथ में हथकड़ी लगाए हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरी गलती को माफ कर दो। अरे हरामजादे,
उस दिन तो मेढक की तरह टर टर कर रहा था, मुझे मौत की धमकी दे रहा था। सरदार से जो बगावत करता है उसे बर्बाद कर देता है और जीना उसका हराम कर देता है। आज मैं तेरी हालात करा दूंगा कि तू अपनी जिंदगी का भीख मांगेगा और मैं बैठ कर देखूंगा। आज मैं तुम्हें खड़क सिंह के पास ले चलूंगा। जिस लौटिया के लिए तूने मुझसे बगावत किया साले, उसी के साथ ऐसो आराम कर रहा। चल बैठा। मोहन को गिरफ्तार करने के लिए डाकू सोहन सिंह को सौंपा, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। लगता है ये काम उसके भी बस का नहीं है। थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूँ, नहीं तो आज ये काम करने में सन जाऊंगा। दोस्त सोहन, ये मैं क्या देख रहा हूं? अजीब बात क्या है, ये कैसी घड़ी है। अजीब बात, अजीब बात क्या है, ये कैसी घड़ी है। अल्लाह की मनसा ये करने क्यों हद पड़ी है। लगी मनसा ये रोती बिलखती बेचारी खड़ी है। ये रोती बिलखती बेचारी खड़ी है। बताओ सोहन ये क्या नस्ल खरी है। बताओ क्या नस्ल खरी है, ये क्या नस्ल खरी है। क्या नस्ल खरी है, ये क्या नस्ल खरी है। लगी मनसा के करने में हंसी पड़ी है। दोस्त सोहन, क्या देख रहा हूँ कि हमारी बेटी मनसा के हाथ में हाथ कड़ी। अब क्या बात है, कैसी मस्करी कर रहे हो? इसे देखकर हरत में जानना चाहता तो मैं बता रहा। अरे नहीं रहे कहीं अबे मनसा तुम्हारे। अरे नहीं रह गई अबे मनसा तुम्हारी। अरे नहीं रह गई अबे मनसा तुम्हारी। अरे बनी अबे के मोहने की है प्यार प्यारे। अरे सोते समय कैद मैंने किया है। अरे सोते समय कैद अरे मैंने किया है। नहीं से गलती है कोई हमारे। अरे कोई हमारी है, कोई हमारे। अरे कोई हमारी है, कोई हमारे। नहीं रह गई अबे मनसा तुम्हारे। जिसके हाथों में हथकड़ी देखकर हैरत में हो, एक मनसा तुम्हारी नहीं बल्कि मोहन की प्यारी बन चुकी है। जिस वक्त मैंने इसकी झोपड़ी में पहुंचा तो देखा तो दोनों एक बिस्तर पर सो रहे थे। मैंने अपने दिल में सोचा कि मौका अच्छा है, क्यों न दोनों को गिरफ्तार करके ले चलूं और खड़क सिंह के कदम में डाल दूं। मैं इसे गिरफ्तार के आपके कदम में डाल दिया।
कहने का मतलब यह हरामखोर मनसा इस मोहन से प्यार करने लगी है। अरे राहुल, पहले दोनों का हाथ के हथकड़ी खोल। पीछे न सोचा बेचारा जरा मेरे दुश्मन को दिल में बसाते। मेरी नजरों से दूर करो। बाबू सबसे पहले हरामखोर के हाथ में हथकड़ी लगा हथकड़ी। आज मैं तुम्हारे पर बहुत खुश हूं। जीवते ही आ रहा है रामखोर मनसा की शादी में तुम्हारे साथ कर दूं। अरे खाना शेख, एक सरदार सोहर जूठी थाली में खाना कभी नहीं खाता है रे। लगता है काम होने के बाद तूने अपने वादे से मुकर गए। जो तूने वादा किया उसे निभाओ और गीता को बुलाकर मेरे साथ तुरंत शादी रचाओ। दोस्त, मैं वादे को नहीं भूला हूं। ये तो जज्बात किया गया कि हरामखोर मनसा की ही शादी तुम्हारे साथ कर दूं, लेकिन नहीं, अगर तुम्हें मनसा नहीं पसंद, हमारी बेटी गीता ही पसंद है, तो मैं तुम्हारी शादी गीता के साथ ही करूंगा। अरे राहुल, मेरी बेटी गीता को बहुत जल्द बुला। कहने तुम्हें पिताजी बहुत जरूरी काम से याद कर रहे हैं। जाओ लेवा कराओ। राहुल, इतनी जल्दी में गया, कुछ बात भी नहीं बताया, साथ में लिवा के चला आया। साथ में हमारे लिया है तुम्हारे पिताजी कुराए। हाँ, कुराए कि बुलाए हैं। हाँ ठीक है, चल मैं पिताजी से बात करती हूँ। पिताजी के चरणों में बेटी गीता का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी खुशी रहो बेटी, खुशी रहो। खुशी रहो, खुशी रहो। साले कहाँ खुशी रहे, साले पागल, बोलना नहीं आता। पहले सुन लिया कर, उसके बाद बोला कर। मैं कह रहा हूं खुशी रहो। बेटी गीता, आज मैं एक बाजी हार गया हूं। क्या बाजी हार गए? इसमें कौन सी बड़ी बात है पिताजी? आपके पास इतनी ज्यादा धन दौलत है, किधर से भी एक टुकड़ा उठा के दे दोगे तो बाजी उसकी पूरी हो जाएगी। पिताजी अरे बेटी नादान हो, नहीं समझ पा रही हो। मैं रुपए पैसे की बाजी नहीं हारा हूं, बात की बाजी हार गया हूं। बात की बाजी यह है कि आज बिना तुमसे पूछे, बिना तुमसे सलाह लिए मैं तुम्हारी शादी एक डाकू से तय कर दिया हूं। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? आपने मेरी शादी एक चाकू से फिक्स कर दी है। पर पिताजी ये तो बताइए कि डाकू का नाम क्या है और वो दिखता कैसे है? बेटी गीता, वो डाकू का नाम सोहन सिंह है। ये देख, तेरे सामने खड़ा हुआ है। क्या डाकू का नाम सोहन सिंह है? पर पिताजी देखिए, आज तक
जो भी मैंने मांगा है आपने दिया है। आज आप कह रहे हैं एक शादी तो करना है और आपकी बात में काटूं ये कभी हो ही नहीं सकता। वाह मेरी बेटी वाह, आज तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया, मेरे मन सम्मान को रख दिया। अरे एको है मन सा हरामखोर जिसने कि मेरी नाक करा दिया। अरे तुम बेटी नहीं एक सुपर बेटी हो, सुपर बेटी। सुअर बेटी हो, सुपर बेटी हो, तुमने तो गधा बेटा है। सुपर बेटी में सुपर, सुपर से ऊपर है। सुपर से भी ऊपर। देख बेटा राहुल, जल्दी से पंडित जी की व्यवस्था कर, सोहन सिंह से मेरी बेटी गीता की शादी करवा। बाबू साहब पंडित जी के घर है, पंडित जी नहीं मिले और का पंडित जी कटिया लगाए रहे। साले बहुत मारा जाएगा। क्या बे ये होता पंडित जी कटिया लगाएंगे मछली मारने जाएंगे, पागल हो गया है। मछली मारे नहीं करे हैं बाबू साहब। जब पंडित जी के पहुंचे, पंडितायन काकी हुई मछलियां बैठी रही। हम कहे पंडितायन काकी, पंडित काका कहा गए बेटवा हो हुई कुआं पर हाथ रहे, बाल्टिया छटा के कुआं चली गई, कटिया निकाला तो साले ऐसा बोला था कि कोई ऐसे बाल्टी निकाल रहे थे, मैं सोचा साले मछली मारने गए पंडित जी। बाबू साहब पंडित की चिंता न करा। अरे पंडित पोता हम खुद ही यही है। तुझे कुछ जानकारी है? अरे बाबू साहब ढेर बियाह करे, बहुत चपुआ बियाह कराई थी। इतना चपुआ बियाह कराई थी ना, इतना चपुआ बियाह कराई, इतना विश्वास कैले जेकर जेकर बियाह कराई दी नौकर मेहरारू एक हफ्ता ज्यादा रहू ना आया। साले इसका मतलब मेरी बेटी एक हफ्ते बाद मर जाएगी साले। अरे बाबू साहब मरमराए वाली बात ना। और क्या? अच्छा ही बता, बिटिया बहन जाती का 1-2 महीने बने जाती का पहल पठौनी। बस साले पहल पठाने की बात कर रहा है। मैं सोचा साले एक हफ्ते बाद मर जाएगी, चल शादी करवा। शादी करावा ले ये जय कमाल है, वीरू कमाल है, दोनों मिलाए का हो कि जयमाल। चल तही मंत्र बोले, मंत्र पूरा हो तब जयमाल डाले। आगे पीछे अगर बहुत दिया फाड़ गया, जैसे अब फाड़ गया पहले से, उसके बाद न दिया फाड़ गया, वह फाड़ गया। चल तही ऐसे खड़ा बर्दाश्त करा भतवासी यहाँ ज्यादा जरूरी है। तो मंगता फकीले निकल की हो तू ये खड़ी हो ए पगली। हाँ चल नहीं ओ बस यार तो मिल गई अवस्था। मौसम मन मंत्र बोल घबराएंगे यार के दौरे दौड़ा बीमारी आवेला का भाई। मौसम बनवाते कायम कायम रफीक रफीक अच्छे वाजी ललेश भंडारी मेहमान। एक है भाई सब मरा हलो और मोर्चा किया करे हाथ मसान जगावा महंगाई मंत्र फंसई जा। अगर 150 मिले ना मंत्र तो बहुत ज्यादा ही करेगा। ऐसा मेरे तो हाथ फंसता है। बहुत का मंत्र वही जब वो स्थान कहीं 10-5 रुपये चल जाए ना कितना लेगा अपन धंधा बताएंगे। तू है पूरा ले। 100 रुपये चल जाएंगे। अरे हमका चाहिए एक मुठ चाहिए, एक मुठ एक मुठ तो परावा चाहिए। एक मुठ न मिले समझ ले। अरे यार तेरे बाबू खड़ा होता है ही लेके जाया। पहुंचे 4-6 मुठ दे दे चलते ही ओम सातंगम महारोलम धकावकम झागो गछाग्रे मजाय तो हमका सागर गवो भोर भोसवोम गचो 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 गचा। अब कन्या चले बर के गले में जयमाल। मंत्र पूरा ना हो पहले जाए खड़ा हो गए। कौनो बात ना बिया संपन्न हुआ। अब कन्या चलेवर का पाँव छुए, अब बर चले कन्या का पाँव छुए। ये कहाँ का वसूल है कि भर कन्या का वसूल है? देखा ही चलत भी होगी आज के सरकार। अगर मेहरारू गोली नहीं गिरी तो राशन कार्ड न बन पाए।
जरूरत नहीं है। शादी हो गई, रास्ता पकड़ो, निकल जाओ। तो सुन, ये थोड़ा मजाक किया था, इसकी बातों को बुरा मत मानना। बेबी गीता, तुम्हारी शादी मैंने सोहन से करवा दिया। आपस में बातें करो, मैं चल रहा हूँ आराम करने, ठीक है ना? हाँ। देखिए, आज ऊपर वाले की मर्जी से हमारी और तुम्हारी शादी हो गई जी। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये दिल ही खुशी का होता है जब पहली मुलाकात होती है। ये मैं बेटा, शादी तो मैंने तेरे साथ कर लिया, लेकिन अभी साथ में लिवा कर नहीं चलूंगा। तुम्हें कुछ दिन अपने बाप के पास रहना होगा। एक दिन तेरे दरवाजे पर मैं बारात लेकर आऊंगा, तुम्हें दुल्हन बनाकर तब अपने घर ले जाऊंगा। चलिए, कुछ दूर तक मैं छोड़ देती हूँ आपको, उसके बाद मैं चलिए। राहुल, पूरे नगर में मुनादी कर दे, जिस मोहन को कैद खाने में रखे हैं, कल सुबह 6 बजे उसकी फांसी होगी। पूरे नगर में मुनादी कर दे। साले मुनादी कराए, मेरा मुंह तोड़ रहा है। बाबू साहब, इसमें मेढक का चाम लगा है, उछल रहा है। अभी तुझे उछाल दूंगा ना, साले फुटबॉल की ऐसे उछलेगा। पागल हो गया साला, मुनादी कर। हाँ, सुनो 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 ग्रामवासियों। ग्रामवासियों, साले धरा मारूंगा ग्रामवासियों में। सुनो 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 ग्रामवासियों, आप सबको स्विच किया जाता है। उसको स्विच ऑफ किया जाता है, स्विच किया जाता है, सूचित किया जाता है। आप सबको सूचित किया जाता है, कल सुबह 6 बजे। और दारू किया था, जोर न बोला करा बाबू, बेइज्जती हमार करा थे। ये तरह सफाई से रही थी, हम उतने हमार तो धोवत रहा थे। सुनो 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 ग्रामवासियों, आप सबको सूचित किया जाता है, कल सुबह 6 बजे मोहन नाम लड़के की फांसी होगी। अगर कोई मिलना चाहता है, कोई मिलना चाहती है, आके मिल सकता है और मिल सकती है। मिल सकती है, सब क्या है? बाबू साहब, महिला और पुरुष, महिला और पुरुष, लेडीज और जेंट्स। सारे सबसे बड़ा झांसी तो ही है। क्या हम लोग फांसी की तैयारी करते हैं? आओ।